क्या हेल्दी केक जैसी ब्रेड इतनी टेस्टी हो सकती है कि आप इसे बिना किसी गिल्ट के एंजॉय कर सकें? ये ज़ुकीनी ब्रेड फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी न्यूट्रिएंट से लोडेड है और मैंने इसे बनाने के लिए ना मैदा यूज़ किया है और ना ही आटा। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए मैं मैदे की जगह 3 सिंपल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ: रोल्ड ओट्स, बादाम और मखाना। सबसे पहले मैंने ओट्स को मिक्सर में ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है और इसमें से मैं 1 कप यूज़ करूँगी। फिर मैंने आलमंड्स और मखाना को 1 टीस्पून घी में हल्का सा रोस्ट करके दोनों को साथ में ग्राइंड कर लिया। इस मिक्सचर का मैं आधा कप यूज़ कर रही हूँ। और अब आती है मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट ज़ुकीनी, जो मैंने अपने गार्डन से अभी अभी फ्रेश हार्वेस्ट की है। अब ज़ुकीनी को अच्छे से वॉश करके मैं इसे ग्रेटर के फाइनर साइड से ग्रेट कर लेती हूँ। मुझे टोटल 1 कप ग्रेटेड ज़ुकीनी चाहिए और मुझे लग रहा है इतनी ज़ुकीनी से मेरा 1 कप इजीली हो जाएगा। इसे फ़िलहाल मैं साइड में रख देती हूँ। अब एक मिक्सिंग बाउल में 2 एग्स क्रैक कर लेते हैं। इन्हें विस्क से अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार अंडे अच्छे से बीट हो जाएं तो इसमें वनीला एसेंस और चीनी ऐड कर देंगे। सब कुछ स्मूथ होने तक मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगी। अब इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी न्यूट्रल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। साथ में जाएगा दही। ये मैंने घर का बना हुआ दही लिया है। अब इन सबको अच्छे से विस्क कर लेंगे जब तक मिक्सचर नाइसली कंबाइन ना हो जाए। और ये मिक्सचर रेडी है तो इसे फ़िलहाल साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब इस ओट्स, मखाने और बादाम के मिक्सचर में जाएगा आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा ही टीस्पून सॉल्ट जाएगा और आधा टेबल स्पून मैं इसमें सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैंने आधा कप पिकान्स लिए हैं और इसे मैं यही आटा डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी आटे से, ताकि ये नीचे ना बैठें। आप चाहे तो इसकी जगह अखरोट ले सकते हैं। इस स्टेज पर मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 175 डिग्री पर और ये केक टिन भी लाइन कर लेंगे पार्चमेंट पेपर से। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं धीरे धीरे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में डालती जाऊंगी और विस्क से इसको मिक्स करते जाएंगे। बस ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना है आपने इस स्टेज पे, बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाना है। थोड़े थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर आप इसे मिक्स करते जाएं। जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो इस स्टेज पे हम 1 कप ग्रेटेड ज़ुकीनी डाल देंगे और ध्यान रखिएगा इसमें इसका पानी हमें निचोड़ना नहीं है। ये जैसे हमने ग्रेट की थी वैसे ही डाल देनी है, क्योंकि इसका मॉइस्चर से ही ये बैटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। आप चाहें तो काले तिल भी ऐड कर सकते हैं या अगर आप नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें पिकान्स ऐड कर दिए हैं और हल्के हल्के इसको मिक्स कर लेंगे। बस सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हमने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेना है। बस इसे 1-2 बार पैट करेंगे और ऊपर से मैं डाल रही हूँ पम्पकिन सीड्स। ये एक अच्छा सा क्रंच देते हैं और इसे प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे। इसे मैंने 175 डिग्री पर अराउंड 55 मिनट्स तक बेक किया। अब इसे रैक पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा साइड से स्क्रैप कर लेंगे ताकि ये इजीली बाहर आ जाए। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे और जो पार्चमेंट पेपर लगाया था वो निकाल देंगे। हाँ जी, तो तैयार है हमारी ज़ुकीनी ब्रेड। देखिए इसका टेक्सचर, बाहर से हल्का सा गोल्डन और अंदर से कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है। ये इतनी टेस्टी है और इतनी होलसम है
कि इसका यकीन करने के लिए आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।